10 केजी बैग रहती है। इसको हम लोग टनल से लाकर एसी प्लांट में लाते हैं। उसके बाद 27 का टेम्परेचर रखते हैं। इससे बीज ग्रोइंग हो जल्दी जल्दी। सबसे मेन है तो टेम्परेचर। जब बैग भरे हो तो 27 का रखना होता है। ग्रोइंग इतनी जैसे पिन्ना दिखने लगे तब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना रहता है। आपका क्या क्या काम रहता है इस प्लांट में? इसमें बस टेम्परेचर सही करना और CO2 चेक करना। गोंडा हो गया, फैजाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, सारे क्षेत्र में मशरूम हमारा जाता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ 5 लेबर कैसे काम कर रहे हैं और सारा काम तो देखना रहता ही है। नौकरी मिलना संभव है। नौकरी में अगर मास्टर 50,000 रुपये कमाएगा तो साल में 6 ही लाख होगा। अगर ये हाईटेक प्लांट हमारा लड़का सीख जाएगा पूर्णतः तो ये करोड़ों का खेल है। हमने आज तक आपको बहुत से किसानों से मिलवाया, बहुत से किसानों की कहानियां दिखाई हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सिर्फ 12 साल के हाईटेक किसान से। इनका नाम है शंकर नारायण वर्मा। हम पहुंचे हैं बाराबंकी के मलिनपुर गांव में और यहां पर शंकर नारायण जो हैं वो मशरूम की हाईटेक फार्मिंग करते हैं। एसी चैम्बर में मशरूम ग्रोइंग का काम करते हैं। तो बातचीत करेंगे शंकर से और जानेंगे उनकी इस खेती के बारे में। अपनी पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं। शंकर, ये बताइए आप कितने साल के हैं? 12 ईयर ओल्ड। 12 ईयर ओल्ड। तो पढ़ाई चल रही है अभी? हाँ, अच्छी चली। कौन सी क्लास में है? 4th में। और ये मशरूम की खेती कैसे करने लग गए आप? पापा जैसे कभी बाहर चले जाते हैं तो हमको बता दिए थे 1 साल पहले से, तो हम 1 साल से ये सब जानने लगे हैं। यानी तब तो आप क्लास 3rd में रहे होगे? हाँ, 3rd से मैं जानता हूँ। जानते हो? तो ये तो पूरा हाईटेक होता है। एसी चैम्बर, टेम्परेचर का ध्यान रखना, बैग में कंपोस्ट 10 केजी बैग रहती है। इसको हम लोग टनल से लाकर एसी प्लांट में लाते हैं। उसके बाद 27 का टेम्परेचर रखते हैं। इससे बीज ग्रोइंग हो जल्दी जल्दी। और उसके बाद केसिंग चढ़ती है 1 इतने तक। क्या क्या ध्यान देना पड़ता है इस एसी चैम्बर में? सबसे मेन है तो टेम्परेचर। जब बैग भरे हो तो 27 का रखना होता है। जब तक ग्रोइंग इतनी जैसे पिन्ना दिखने लगे तब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना रहता है। जब मशरूम निकलने लगे तो मानो 15-16 कर दो। जब एसी प्लांट जब मशरूम जैसे ख़त्म हो गई दोबारा बढ़ाओ तो 17 का कर दो। उसके बाद फिर से 15 ला दो। और CO2 मीटर के इसमें ध्यान देना होता है। जब बैग भरे उससे CO2 मीटर क्या है? CO2 मीटर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब बैग भरी जाती, जब तक मशरूम नहीं आ जाता तब तक उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब वो आ जाता है तो 1600 से ऊपर नहीं जाने चाहिए और 800 से नीचे नहीं आनी चाहिए। इसी में सारा खेल है इसका। आपका क्या क्या काम रहता है इस प्लांट में? इसमें बस टेम्परेचर सही करना और CO2 चेक करना। तो अपनी पढ़ाई कैसे करते हो आप? काम देखते हो या पढ़ाई करते हो? दोनों चीज़ आराम से। कैसे? स्कूल जाते हैं जो उसके बाद 2-3 बजे आते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, 4 बजे तक यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद शाम को चले जाते हैं पापा के साथ। तो यहाँ तो बहुत सारे वर्कर्स होंगे, उनसे काम भी करवाना पड़ता है, तो वो करवा लेते हो आप या वो पापा देखते हैं? नहीं, हम करवा लेते हैं, पापा हो जाए ना हो। आप तो इतने छोटे हो, बात मानते हैं सब? सब मानते हैं, सब लोग सुन जाते हैं काम जो हो। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हो जब शाम को, मान लो अच्छा पापा कहीं बाहर गए हैं, तब आपका क्या काम रहता है? क्या क्या करते हो आप? यही सब वर्कर से काम कराना और यहाँ पर CO2 चेक करना, टेम्परेचर सही करना, बस यही। अच्छा, अगर कोई यहाँ मशरूम खरीदने यहाँ पे आ जाए तो उसको यहाँ से हार्वेस्ट करा के दे देते हो आप? नहीं, बिना पूछे नहीं देते पापा से। बेचते ही नहीं है। कोई 500 की नोट देता है, अब कहाँ पे टूटा धूड़ो, देते ही नहीं जिसको। तो फिर बाहर सप्लाई जैसे यहाँ पे गोंडा हो गया, फैजाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, सभी सारे क्षेत्र में मशरूम हमारा जाता रहता है। नेपाल बॉर्डर हो गया, इधर टांडा हो गया, सारी जगह जाता रहता है। तो जो लोग मशरूम लेने आते हैं उनसे भी बातचीत करते हो आप? जो व्यापारी आते हैं या मंडी के लोग? वो तो पापा लोग करते हैं। आप यहाँ प्लांट का काम देखते हो? हाँ, बस प्लांट का। तो यहाँ पर इस समय शंकर नारायण के पिता जो हैं कुलदीप वर्मा जी, उनसे भी हम बात करेंगे। कुलदीप जी, ये बताइए, ये बेटा सिर्फ 12 साल का है और इसी पूरा ये हाईटेक खेती उसको आप सिखा रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये जो जनसंख्या है इंडिया की, नौकरी मिलना संभव है। नौकरी में अगर मास्टर 50,000 रुपये कमाएगा तो साल में 6 ही लाख होगा। अगर ये हाईटेक प्लांट हमारा लड़का सीख जाएगा पूर्णतः तो ये करोड़ों का खेल है। कम से कम ये 2 लाख का वेतन महीने अपने जेब से देगा। तो पढ़ाई के साथ में अपना बिजनेस सबसे सुपर है, इस पर विश्वास है। ज़मीन से आसमान तक इस मशरूम के सहारे ही आए हैं। तो आगे बेटे को पढ़ाई भी पूरी कराएंगे, इसी में लगा देंगे? नहीं, पढ़ाई तो पूरी कराएंगे लेकिन जॉब नहीं कराएंगे। सबसे अच्छा अपना बिजनेस है। पढ़ाई पूरी कराएंगे? पढ़ाई पूरी होगी। खुद आप कहाँ तक पढ़े? हम तो केवल इंटर पास हैं बस। इंटर पास।
लेकिन लड़के तो एक नंबर के क्लास में 4 सेक्शन है, नंबर 1 स्थान है। पढ़ाई पे पूरा ध्यान। पढ़ाई पूरा ध्यान 100%। केवल वह टाइम सुबह शाम चला आता है, कम से कम घर में मोबाइल खेलने से अच्छा अपना काम देखे। आज नहीं कल इसको संभालना ही है। हाईटेक हम लोग उम्र हो जाएगी तो इनको पैसा कमाना है, इसलिए इनको देखना है भाई, पैसे की इच्छा इनकी है इसलिए काम अपना देखें। और आज से सीख जाएंगे तो इनको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। किस किस चीज़ में आपको मदद मिल जाती है इनके यहाँ होने से? हमारे इनके होने से सबसे पहले हम थोड़ा जैसे थोड़ा मंडी चले गए तो एक टाइम है, ये लेबर को आए सबको काम पर लगा दिए और CO2 मीटर 3 घंटे में चेक होता है। तो ये अपना पढ़े लिखे हैं, मशीन से अपना मिला देते हैं। बाहर डिस्प्ले पर पढ़े लिखे होने का ये फ़ायदा कि कंप्यूटराइज है लैब और हाईटेक व्यवस्था से ये अपने आप पढ़े मिला देते हैं। हम नहीं मिला सकते इसको। इसका टेम्परेचर और CO2 जो व्यक्ति पढ़ा लिखा वही मिला पाएगा और टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे तो उत्पादन बहुत अधिक होगा। ये बताइए कि आपने प्लांट की कई चीज़ बताई, ये जो खाद इसमें पड़ रहा है, ये खाद जो बनता है कंपोस्ट इसका मशरूम के लिए, ये सब आपको मालूम है कैसे बनता है? हाँ मालूम है। कैसे बनता है? इसका भूसा का कि ये कोकोपीट का, दोनों बता दीजिए। जैसे भूसा को पहले वाटर डाल के सानना पड़ता है। जब गीला हो जाता है भूसा, उसमें यूरिया डाली जाती है, चोकर डाला जाता है और अमोनियम खाद डाली जाती है 5 बोरी, 250 क्विंटल भूसा डाला जाता है। उसके बाद उसको बंकर में डाला जाता है। तीसरे दिन पलटी होती है। 4 पलटी के बाद उसको टनल में जाया जाता है। टनल में 8 दिन रहने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। टनल में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 12 घंटे तो 56 पे रखना पड़ता है। उसके बाद 6 दिन 52 पे रखना पड़ता है। जब निकालने आ रहा तो उसको कूलिंग दे देते हैं। एक दिन कूलिंग, एक दिन हीटिंग, और उसके बाद गेट खोल के गैस जो कीटाणु होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है, बस भूसा बनना चालू हो जाता है। उसके बाद बैग 10 kg बैग भरी जाती है, इसमें बीज डाला जाता है, जैसे बहुत सारी कंपनी के बीज हो गए। उसके बाद यहाँ पे लाया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद क्रेसिंग चढ़ाई जाती है कम से कम इतनी तक। उसके बाद इसमें कवरिंग होती है, जैसे इस पर सफ़ेद आ जाता है। उसके कवरिंग करने के बाद 5-6 दिन बाद मशरूम निकल आती है। उसके बाद टेम्परेचर को लो कर देना होता है, मतलब 15-16 बस। उसके बाद निकला करती है। जब फर्स्ट फ्लैश टूट जाती है, दूसरे पे उसको 17 पे लाना बनता है। उसके बाद फिर से उसको बढ़ाना पड़ता है। ये आपके जेब में फ़ोन अभी बज रहा है ना? ये फ़ोन, आप तो भी क्लास 4th में हो, 12th में हो, 12 साल के हो, क्लास 4th में पढ़ते हो, तो ये फ़ोन क्या कार्टून देखते हो, क्या करते हो? कार्टून आटून कुछ नहीं देखते, बस किस काम आता है? पापा से बात करने को, जैसे मम्मी से कोई काम होता है तो बस स्कूल का होमवर्क आता है ग्रुप पे। यानी पढ़ाई के लिए भी और बिजनेस, पापा बाहर हैं और यहाँ पे कुछ समझना है तो बात हो जाती है। हाँ, दोनों काम हो जाते हैं। कितनी खाद भरी जाती है इस बैग में? इसमें 2 कटोर कम से कम 1 किलो तक आ जाती है क्रेसिंग। अच्छा, ये बैग जो है कितने किलो का है? ये है 10.5 किलो का। 10.5 किलो का। एक बैग में 1 से 2 किलो आ जाती है लास्ट तक। अच्छा, इसमें टोटल 1820 बैग भरे हैं इस वाले चैम्बर में? एक रूम में। एक रूम है? अच्छा। हाँ, 1820 बैग। और सब चीज़ इसमें मशरूम निकलते हैं तो बार बार इसमें कटोरी में पैक होता है, बाहर रोल लगे हुए। उसमें जब ठंडी होती है तो पैकेट में पैक होता है, 200 ग्राम की 200 ग्राम पैनेट होता है। लेकिन पैनेट में समय बहुत लगता है। पैकेट में तो मशरूम को काट के धुल लेते हैं पोटेशियम उजाला पाउडर से, पहले सादे पानी से, उसके बाद पोटेशियम से उजाला से धुल लिया जाता है। उसके बाद पैकेट करके मशरूम बाहर चला जाता है। हम देख रहे थे अभी जब आए थे तो आप यहाँ पे कुछ वर्कर्स लगे थे आपके, और आप हाथ से कंपोस्ट उठा के दबा के देख रहे थे, क्या उनको कुछ बता भी रहे थे, क्या था? अरे मतलब इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, दिक्कत कर देता है इसको बीज को। इसके ऊपर अभी पानी लगेगा वाटर। इसमें जो है M45 डाल के, जो 22 डाल के, जो कवच 3 दवाई डालनी पड़ती है। जैसे 22 इसलिए डाली जाती है जो गंदगी होती है वो निकाल देती है। और पानी जो आप चेक कर रहे थे वो 3-4 बूंद हो, बहुत ज़्यादा हो जाता तो सही नहीं रहता। मॉइस्चर है, यानी बहुत ज़्यादा ना हो ना, 1-2 बूंद निकले बस। तो आपने यहाँ पर इस किसान को सुना, 12 साल के किसान है जो इस पूरे हाईटेक मशरूम प्लांट में अपने पिता का सहयोग करते हैं, पूरी तरह से इसमें रम चुके हैं। जब पिता यहाँ नहीं होते हैं तो यहाँ पर वर्कर्स को मैनेज करने से लेके इस पूरे एसी प्लांट में आम तौर पर भी जो पूरा चाहे तापमान को नियंत्रित करना हो, गैसेस को, उन सारी चीज़ों का काम यहाँ पर संभालते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।